कभी आपने किसी आम से दिखने वाले घर को देखा है और सोचा है कि इसके अंदर क्या राज छुपे होंगे? ये घर, जिनकी दीवारें सदियों से खामोश खड़ी हैं, अपने अंदर अनगिनत कहानियां छुपाए हुए हैं। हर ईंट, हर कोना, हर दरवाजा कुछ न कुछ कहता है, बस सुनने वाला चाहिए। दीवारें जो खुशियां और गम, जीत और हार सब देखती हैं। ये दीवारें गवाह हैं उन पलों की जो कभी किसी ने देखे नहीं लेकिन महसूस किए हैं। पुरानी तस्वीरें जो समय के साथ धुंधली हो गई हैं, उन लम्हों की याद दिलाती हैं जो कभी इस घर में जिए गए थे। कभी कभी सबसे डरावनी कहानियां घर की चारदीवारी के अंदर बंद दरवाजों के पीछे ही बनती है। ये दरवाजे जो बाहर से साधारण दिखते हैं, अंदर की दुनिया को छुपाए रखते हैं। अंधेरे में छुपी परछाइयां जो कभी कभी हमें सच्चाई से दूर ले जाती हैं। ये कहानी भी एक ऐसे ही घर की है। नोएडा का एक साधारण सा घर जो एक खौफनाक जुर्म का गवाह बना, जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। एक ऐसा घर जो बाहर से तो आम लगता है, लेकिन अंदर एक भयानक सच्चाई छुपी हुई है। एक डबल मर्डर जो रहस्य से घिरा हुआ है, जहां एक टीनेज लड़की और उसके परिवार के नौकर की जान चली गई। पुलिस टेप जो उस रात की भयावहता को दर्शाता है, और वो कमरा जहां ये सब हुआ। ये केस आरुषि तलवार मर्डर केस के नाम से हमेशा के लिए भारत के क्रिमिनल हिस्ट्री में दर्ज हो गया। कोर्टरूम के स्केच और वो काली सफेद तस्वीरें जो इस केस की गहराई को दर्शाती हैं। ये सिर्फ एक जुर्म की कहानी नहीं है, बल्कि बिखरी हुई जिंदगियों, गलत इन्वेस्टिगेशन और सच्चाई की तलाश की कहानी है। एक टूटी हुई परिवार की तस्वीर और वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन सीन जो इस केस की जटिलता को दर्शाता है। ये हमें याद दिलाती है कि अंधेरा कहीं भी छुपा हो सकता है, और कभी कभी सच्चाई हमेशा सामने नहीं आती। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हम सच में अपने आसपास की दुनिया को जानते हैं? क्या हम उन खामोश दीवारों की फुसफुसाहट को सुन सकते हैं जो हमें सच्चाई बताने की कोशिश कर रही हैं? आरुषि तलवार एक चुलबुली, जिंदा दिल 14 साल की लड़की जो जवानी की दहलीज पर थी। प्यारी बेटी, अच्छी दोस्त, उसकी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो गई। वो भी किसी और टीनेजर की तरह थी, जिसके सपने थे, उम्मीदें थीं और पूरी जिंदगी उसके सामने थी। ऐसे चेहरे हम अपने घरों में भी देखते हैं, जिंदगी से भरे हुए। आरुषि अपने माता पिता राजेश और नुपुर तलवार, जो दोनों रिस्पेक्टेड डेंटिस्ट थे, के साथ एक खुशहाल घर में रहती थी। या यूं कहें कि ऐसा लगता था। उन्हें क्या पता था कि उनकी जिंदगी पलटने वाली है, एक ऐसी दर्दनाक घटना से जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। 16 मई 2008 तलवार परिवार के लिए किसी और दिन की तरह शुरू हुआ, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। दिन ने एक खौफनाक मोड़ लिया जब आरुषि के माता पिता उठे और उन्होंने अपनी बेटी का कमरा बाहर से बंद पाया। दरवाजा तोड़कर अंदर जाने पर उन्हें एक ऐसा मंजर दिखा जो उनके ख्वाबों में हमेशा उन्हें डराता रहेगा। आरुषि अपने बिस्तर पर बेजान पड़ी थी। उसका गला कटा हुआ था, कमरा बिखरा हुआ था, जैसे कोई संघर्ष हुआ हो। तलवार परिवार पर घबराहट और परेशानी छा गई। ये घिनौना काम किसने किया होगा और क्यों किया होगा? आरुषि के मर्डर की खबर से नोएडा में हड़कंप मच गया। पुलिस फौरन मौके पर पहुंची, लेकिन उनकी शुरुआती इन्वेस्टिगेशन में कई गलतियां और चूक हुई। क्राइम सीन को ठीक से सील नहीं किया गया, जरूरी सबूत मिट गए और ऐसा लगा कि इन्वेस्टिगेशन फैक्ट्स से ज्यादा अंदाजे पर चल रही है। शक की सुई सबसे पहले परिवार के गायब नौकर हेमराज पर गई। वो कहीं नहीं मिला, जिससे शक और गहरा हो गया। पुलिस का मानना था कि हेमराज ने गुस्से या डर में आरुषि पर हमला करने के बाद वहां से भाग गया होगा। उन्हें क्या पता था कि यह थ्योरी जल्द ही गलत साबित होगी और इन्वेस्टिगेशन एक उलझी हुई राह पर चल पड़ेगी। सेक्शन 5 गायब नौकर, कहानी में एक नया मोड़। जैसे ही पुलिस ने हेमराज की तलाश तेज की, तलवार परिवार की छत पर एक खौफनाक खोज हुई। हेमराज की लाश, जिस पर आरुषि जैसे ही जख्म थे, एक तिरपाल के नीचे छुपी हुई मिली। उसके मर्डर ने इस पहले से ही उलझे हुए केस में और पेंच डाल दिए।
हेमराज की लाश मिलने से शुरुआती थ्योरी कि वो अकेला गुनाहगार था पर सवाल उठने लगे। अगर हेमराज का मर्डर हुआ था तो उसे किसने मारा, और क्या आरुषि का मर्डर इससे जुड़ा हुआ था? केस ने एक नया मोड़ ले लिया, जहां शक अब गायब नौकर से हटकर किसी और पर जाने लगा। सेक्शन 6 आग का दरिया, इल्जाम और अटकलें। डबल मर्डर से पूरे देश में सनसनी फैल गई। मीडिया इस केस के हर पहलू और हर थ्योरी पर बात करने लगा। कोई साफ सुराग न मिलने से लोगों में तरह तरह की अटकलें लगने लगी। केस को सुलझाने के दबाव में पुलिस का शक आरुषि के माता पिता राजेश और नुपुर तलवार पर गया। पुलिस ने दावा किया कि ये ऑनर किलिंग का मामला है और आरुषि का मर्डर उसके माता पिता ने किया क्योंकि उन्होंने उसे हेमराज के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा था। ये थ्योरी, जो सिर्फ हालात और कुछ अजीब मतलब निकालने पर आधारित थी, ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। क्या माता पिता गुस्से और गलतफहमी में ऐसा भयानक काम कर सकते हैं? सेक्शन 7 बंटा हुआ देश, मीडिया का बवाल। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस मीडिया का हॉट टॉपिक बन गया। हर चैनल, हर अखबार, हर वेबसाइट इस केस की खबरों से भरी पड़ी थी। न्यूज चैनल्स लगातार इस केस को दिखाते रहे, अक्सर बातों को बढ़ा चढ़ाकर और बिना सबूत वाली बातों को सच बताकर। हर दिन नए नए खुलासे होते रहे, जिनमें से कई बाद में गलत साबित हुए। लोग अलग अलग खबरें सुनकर और मीडिया के बवाल से अपनी अपनी राय बनाने लगे, जिससे लोगों की सोच दो हिस्सों में बंट गई। कुछ लोग तलवार परिवार को दोषी मानते थे, जबकि कुछ उन्हें निर्दोष समझते थे। मीडिया का दखल, जो अक्सर ज्यादा ही होता था और लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाता था, तलवार परिवार के दर्द को और बढ़ा रहा था, जो पहले से ही अपनी बेटी को खोने के गम और उन पर लगे इल्जामों से जूझ रहे थे। मीडिया के कैमरे हर वक्त उनके घर के बाहर लगे रहते थे, जिससे उनकी प्राइवेसी पूरी तरह से खत्म हो गई थी। ये केस मीडिया की ताकत, लोगों की राय बदलने की उसकी क्षमता और इंसाफ के रास्ते को बदलने की उसकी ताकत का एक बुरा उदाहरण बन गया। मीडिया ट्रायल ने असली ट्रायल को प्रभावित किया, जिससे न्याय की प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। इस केस ने दिखाया कि कैसे मीडिया का बवाल किसी भी केस को और जटिल बना सकता है और कैसे यह लोगों की सोच और न्याय की दिशा को बदल सकता है। सेक्शन 8 जवाबों की तलाश, सीबीआई की एंट्री। लोगों के गुस्से और लोकल पुलिस की इन्वेस्टिगेशन पर उठते सवालों के बीच केस को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई अपनी खास टीम और रिसोर्सेज के साथ इस डबल मर्डर का सच सामने लाने की कोशिश में लग गई। सीबीआई को शुरुआत में राजेश तलवार के असिस्टेंट और 2 नौकरों पर शक हुआ, लेकिन कोई पक्का सबूत न मिलने पर केस फिर से अटक गया। सीबीआई ने फिर सभी संदिग्धों का, राजेश और नुपुर तलवार समेत, नार्को टेस्ट किया, लेकिन नतीजे साफ नहीं थे। केस अब भी रहस्य के घेरे में था, कोई जवाब नहीं मिल रहा था। सेक्शन 9 शक से भरा फैसला। सालों की इन्वेस्टिगेशन, कई थ्योरीज और एक ऐसे ट्रायल के बाद जिसने पूरे देश को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, कोर्ट ने 2013 में राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि और हेमराज के मर्डर का दोषी पाया। यह मामला शुरुआत से ही बहुत पेचीदा था, जिसमें कई मोड़ और ट्विस्ट थे। कोर्ट ने 2013 में राजेश और नुपुर तलवार को आरुषि और हेमराज के मर्डर का दोषी पाया। यह फैसला ज्यादातर हालात के सबूतों पर आधारित था और ऑनर किलिंग की थ्योरी पर जोर देता था। यह फैसला ज्यादातर हालात के सबूतों पर आधारित था और ऑनर किलिंग की थ्योरी पर जोर देता था। इस केस में कई सवाल उठे थे, जिनका जवाब मिलना मुश्किल था। तलवार दंपत्ति, जो शुरू से ही खुद को बेकसूर बता रहे थे, ने इस फैसले के खिलाफ अपील की। उन्होंने कहा कि उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया है और असली कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है। एक बड़े मोड़ में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2017 में तलवार दंपत्ति को बरी कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में कमियों, पक्के सबूतों की कमी और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के गलत मतलब निकालने का हवाला देते हुए इन्वेस्टिगेशन में कमियों, पक्के सबूतों की कमी और फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के गलत मतलब निकालने का हवाला देते हुए कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट के सिद्धांत पर जोर दिया
और तलवार दंपत्ति को रिहा कर दिया। कोर्ट ने बेनिफिट ऑफ डाउट के सिद्धांत पर जोर दिया और तलवार दंपत्ति को रिहा कर दिया। इस फैसले ने एक बार फिर से इस केस को सुर्खियों में ला दिया और लोगों के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। क्या वाकई में तलवार दंपत्ति निर्दोष थे या फिर असली कातिल अभी भी आजाद घूम रहा है? ये सवाल आज भी अनुत्तरित हैं और इस केस को एक रहस्य बना देते हैं। सेक्शन 10 अनसुलझे सवाल, अनसुलझा रहस्य। आरुषि हेमराज डबल मर्डर केस भारत के सबसे उलझे हुए अनसुलझे रहस्यों में से एक है। सालों की इन्वेस्टिगेशन, कई थ्योरीज और एक हाई प्रोफाइल ट्रायल के बावजूद सच्चाई और इंसाफ की तलाश अब भी जारी है। ये केस हमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की पेचीदगियों और बेकाबू अटकलों और मीडिया के बवाल के बुरे असर की याद दिलाता है। इस केस पर आज भी बहस और चर्चा होती है। क्या इंसाफ हुआ? क्या राजेश और नुपुर तलवार गलत इन्वेस्टिगेशन और मीडिया ट्रायल का शिकार हुए, या वो असली गुनाहगार थे जो कानून से बच निकले? सच रहस्य के पर्दे में छुपा हुआ है, हमसे दूर। आप क्या सोचते हैं? इस पेचीदा और दुखद केस पर अपनी राय जरूर शेयर करें।